क्रिस्टोफर नोलन इज बैक, ओडिसी बना रहे हैं। एंड मैंने बेसिकली इसके बारे में जानने की कोशिश की। ट्रेलर देखने के बाद मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया था, जिसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स देखी जहाँ पर मैंने रामायण के साथ पैरेलल्स देखे। इसके ट्रेलर को देखने के बाद हम में से बहुत लोग के जैसे मुझे भी लगा कि बहुत अच्छे से बनाई गई है मूवी, लेकिन व्हाट इज द स्टोरी अबाउट ये क्लियर नहीं था। रिसर्च करते करते आई केम अक्रॉस फैक्ट्स एंड आई केम अक्रॉस थिंग्स जिनको देखकर आई नाउ एम मोर एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म because it's based around certain Greek mythological things, facts और ऐसी चीजें जिनको देखकर आपको इस मूवी को समझने में बेटर होगा और इसका नरेशन भी आपके लिए बेटर हो जाएगा। बेसिकली एक कहानी इज सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी जो ट्रॉय में हमने 2004 में देखी थी, जो फर्स्ट बुक के आसपास बेस्ड है जो होमर ने लिखी थी। अब होमर कौन है, उनका पैरेलल क्या है इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन सबटेक्स्ट के अंदर, एंड ये कहानी जो ओडिसी की है ये एग्जैक्टली कहाँ से कंटिन्यू होती है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन वॉर क्या है, हर चीज इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो उस मूवी को देखने के बाद या उस मूवी को देखने से पहले। अब ये जो कहानी ओडिसी की है ये कहानी 2 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये लिखी गई थी अप्रोक्सीमेटली आज से 2800 साल पहले, मतलब रामायण के 200 साल बाद। और लोगों का ये मानना है कि रामायण से रेफरेंस लिया गया था होमर का, जो एक पोएट थे ग्रीस में, जिन्हें बोला था इन कहानियों को नरेट करने के लिए। रामायण हिंदू परंपरा की एक बहुत बड़ी महावाक्य है जिसे 24,000 श्लोकाज में या 7 खंड में स्प्लिट किया गया है। एंड होमर की नरेशन 2 पार्ट्स में है। एक है इलियाड जिसके अराउंड एंड सराउंड ट्रॉय की पूरी मूवी बेस्ड है, एंड दूसरी में है ओडिसी जो दोनों मिलाकर 27,000 प्लस वर्सेस बनती है, जो टोटली 24 बुक्स में डिवाइडेड है। ऑल यू नीड टू नो इज 2 पार्ट्स है, एक है इलियाड एंड एक है ओडिसी, जो हमें ओडिसियस द किंग द रूलर इसकी जो जर्नी थी अक्रॉस द सी अपनी फैमिली तक पहुंचने की स्टोरी, ये हमें ओडिसी में दिखाई जाएगी। इसके पहले ट्रॉय के इवेंट्स होते हैं। ट्रॉय मतलब एक किंगडम एंड यहाँ पर एक वॉर हुई थी जिसका नाम था द ट्रोजन वॉर। रामायण का वर्स श्री राम का जन्म, श्री राम का वनवास जाना, माँ सीता से शादी करना, माँ सीता का स्वयंवर ऑफ कोर्स, एंड फिर रावण से लड़कर माँ सीता को वापस लेके आना। रामायण में राम भगवान के साथ 4 एलाइज थे एंड वो थे सुग्रीव का किंगडम ऑफ किष्किंधा, हनुमान जी जो खुद एक आर्मी है, जम्भावन की सेना, एंड विभीषण जो रावण की तरफ से भी रामायण में राम जी के साथ लड़ते हैं। ट्रोजन वॉर में भी 5 अलायंसेस है। ट्रोजन वॉर 2800 साल पहले ग्रीक किंगडम्स और ट्रॉय के बीच में हुई थी, मतलब कि 5-6 किंगडम्स और एक किंगडम ट्रॉय के अगेंस्ट हुई थी। और ये सारे किंगडम्स ट्रॉय के अगेंस्ट हुए क्यों, इसका लिंक है इस कहानी में स्वयंवर से। हेलेन टंडेरियस की बेटी थी। हेलेन इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ पर स्वयंवर होना जरूरी था। इन द हीरो ऑफ ओडिसी मतलब ओडियस किंग, इसने हेलेन के फादर को एक सजेशन दिया कि अगर हेलेन किसी से भी शादी करेगी तो बाकी के सारे रूलर्स एक दूसरे से लड़ेंगे हेलेन को पाने के लिए, एंड तो फिर कंप्लीट केओस हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हेलेन अपने पति को खुद सिलेक्ट करे एंड एक ओथ लेना जाना चाहिए इससे पहले सारे किंग्स के कि हेलेन जिसको भी सिलेक्ट करती है एज हर हस्बैंड, इन सारे किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेलेन की शादी को प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद पेरिस जो ट्रॉय का प्रिंस था वो हेलेन को भगा ले जाता है। कई सारे वर्जन में ऐसा बोला जाता है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भागे थे, ट्रॉय में भी ऐसा ही है, और कई जगह पर ऐसा बताया जाता है कि उसने उसे अबडक्ट कर लिया था एंड ट्रॉय ले गया था। स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने वाले राजा के किंगडम थे, ये जुड़ जाते हैं मेलेनिस के साथ और जाते हैं जंग पर ट्रॉय, एंड यहाँ पर होती है ट्रोजन वॉर। एंड 10 साल तक इस किंगडम के अंदर नहीं घुस पाते एंड ये वॉर जो होती है 10 साल तक चलती है। जिसके बाद इस वॉर को खत्म करने के बाद ओडिसी की कहानी शुरू होती है, जहां पर ओडिस अपने घर जाना चाहता है वापस, लेकिन द सी गॉड वाज अगेंस्ट हिम, द ग्रीक गॉड ऑफ द सी जिसका नाम था पोसाइडन, वो इस मुहिम के अगेंस्ट थे एंड इसीलिए माना जाता है कि उन्हें 10 साल लगे वापस पहुंचने के लिए। एंड यहाँ पर कहानी वहीं से ही कंटिन्यू होगी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑडियस जिसने पूरा सजेशन दिया था इस ओथ को लेने का, ओथ ऑफ टंडेरियस, ये खुद उस क्वीन से शादी क्यों नहीं करना चाहता था। वो इसीलिए बिकॉज उसकी शादी फिक्स थी पेनेलोपे से, दैट इज प्लेड बाय एनी हैथवे इन द फिल्म द ओडिसी। लेकिन जो पूरी जंग हुई थी ऑफ ट्रोजन ये सिर्फ हेलेन की वजह से या उसकी अबडक्शन या उसकी भागने की वजह से नहीं थी। स्पार्टा के किंग थे मेनेलिस, जिसको चुना गया था स्वयंवर में बाय हेलेन एज द हस्बैंड, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो एक ईगो बैटल था। जिसके बाद उसका एक भाई था एट दैट टाइम जो सबसे पावरफुल ग्रीक किंग था, इसका नाम था एगामेम्नॉन। और ये जो राजा था ये बेसिकली पहले से ही ट्रॉय को कैप्चर करना चाहता था एंड उसे बस एक मौका चाहिए था। तो अपने भाई का पर्सनल रिवेंज लेने के लिए वो इस मुहिम पर उसके भाई को सपोर्ट करते हैं एंड इवेंचुअली इनके टीम में एक बहुत ही पावरफुल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स ऑफ द टाइम थे जिनका नाम था
Achilles that was played by Brad Pitt in Troy and ये बहुत ही egoistic warrior थे। इनकी मदर ने इनके जन्म में इनको डिप किया था होली वाटर में बिकॉज एज पर प्रोफेसी ये मरने वाले थे अगर ये ऐसी किसी मुहिम पर जाते। एंड इस होली वाटर में डिप करने से एक हील उनका रह गया था पैर की एड़ी एंड उस एड़ी को वल्नरेबल माना जाता था जो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है इन ट्रॉय कि उस एड़ी में ही पैरिस एक एरो मार के Achilles को मार देते हैं वरना इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस Achilles was too powerful to be defeated. So Menelaus, Agamemnon and Achilles के बारे में अब आप जानते हो। बाकी किंग्स का नाम था Ajax जो टाइलर मेन ने कैरेक्टर प्ले किया था। ये सैलेमीज किंगडम का एक बहुत ही पावरफुल फाइटर थे। Idomeneus, क्रेट के लीडर एंड Odius that was played by Sean Bean in the movie Troy। ये सारे लोग एक तरफ से लड़ते हैं एंड इनके अगेंस्ट है एक आर्मी किंग ऑफ ट्रॉय जिनका नाम है प्रियाम। इनके दो बेटे थे एक बेटे का नाम था हेक्टर जो उनका बड़ा बेटा था जो काबिल बेटा था इन द होल मूवी ऑफ ट्रॉय एटलीस्ट। हेक्टर वाज प्लेड बाय एरिक बाना एंड इनके छोटे बेटे का नाम था पैरिस दैट वाज प्लेड बाय ऑरलैंडो ब्लूम एंड ये मेनेलिस की वाइफ हेलेन से प्यार करते हुए उसे ले आते हैं ट्रॉय एंड ही इज मेनली द मेन रीजन व्हाई द होल बैटल ऑफ ट्रोजन हैपेंस। लेकिन इस ट्रॉय की कहानी से हमारी ओडिसी मूवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं बिकॉज सारे कैरेक्टर्स कंटिन्यू नहीं करते। अब इनमें से जो किंग जिसने सजेशन दिया था इस पूरे स्वयंवर का फॉर हेलेन ये जब वापस जाते हैं ये मेन हीरो है ऑफ द फिल्म ओडिसी। ओडिसी में ये रोल किया जा रहा है मैट डेमन के थ्रू। पेनेलोपे जो ओडियस की वाइफ थी इज गोइंग टू बी प्लेड बाय एनी हैथवे और उनके बेटे टेलीमाचुस दैट इज प्लेड बाय टॉम हॉलैंड। सो आपको एक जिस्ट में ट्रॉय मूवी का एक रिकैप दे देता हूँ सो दैट यू डोंट नीड टू सी दैट मूवी अगेन बिफोर वॉचिंग दिस फिल्म। मूवी के बिगिनिंग में पैरिस स्पार्टा के प्रिंस हेलेन से प्यार करने लगते हैं जो मेनेलिस की वाइफ है। मेनेलॉस अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए अपने भाई या कजिन से एगेमेम्नॉन ने उससे हेल्प मांगते हैं। वो सारे ग्रीक किंग्स को साथ करता है इस मुहिम पर निकलने के लिए लेकिन वो अपने पर्सनल गोल से इस पूरे एक्शन को करता है बिकॉज वो पूरी किंगडम को जीतना चाहता है। जिसके बाद एगेमेम्नॉन के एक वॉरियर थे एक्िलीज जो इनके साथ लड़ना नहीं चाहते इस मुहिम पर लेकिन उसे कन्विंस किया जाता है इटर्नल ग्लोरी के लिए एंड एक्िलीज वाज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ देयर आर्मी। ट्रॉय पहुंचते ही एक्िलीज अपोलो के टेम्पल पर अटैक करते हैं एंड ब्राइसीज को कैप्चर कर लेते हैं। इस फिल्म में ब्राइसीज को ट्रोजन फैमिली से एक रॉयल प्रीस्टेस बनाया गया है। हेक्टर और पैरिस मतलब द किंग एंड प्रिंस ऑफ दैट किंगडम की कजन। एक्िलीज ब्राइसिस को अपनी प्रोटेक्शन में रखता है और उन्हें बेसिकली एक दूसरे से प्यार हो जाता है थ्रूआउट द इवेंट्स ऑफ द फिल्म। एगेमेम्नॉन ब्राइसिस को एक्िलीज से छीन लेता है। एक वॉरियर और उसके किंग के बीच में कॉन्स्टेंटली देयर सॉर्ट ऑफ अ हेट रिलेशनशिप। एक्िलीज इसलिए लड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद इनकी जो पूरी टीम है ये वीक पड़ जाती है सिर्फ एक वॉरियर की वजह से। जब ये आर्मी फेस ऑफ करती है तब पैरिस बोलता है कि इनके लिए पूरी आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है। मेनेलिस और मैं 1-on-1 कर सकते हैं जो जीतेगा वो क्वीन उसके साथ हो जाएगी। लेकिन मेनेलिस इज टू पावरफुल फॉर पैरिस एंड पैरिस ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है लेकिन अपने पैक्ट को तोड़ देता है और अपने भाई हेक्टर के पास जाता है जिसके बाद हेक्टर एक्चुअली किल्स मेनेलिस एंड इसके बाद वॉर आगे बढ़ती है। इस मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल था पैट्रिक्लिस का। वो एक्िलीज का यंग कजिन था और इस मूवी में दिखाया गया है कि एक्िलीज उसे बोलता है मेरा आर्मर पहन के तू लड़ ले लेकिन इन रियलिटी ऐसा बताया जाता है कि अपनी आर्मी को सफर करते हुए देख वो एक्िलीज का आर्मर पहनकर जंग में चला जाता है। उसका यंगर कजन था। एक्िलीज जैसा पावरफुल कोई नहीं था एंड इसीलिए इस बैटल में एक्िलीज के आर्मर को पहनने के बाद हेक्टर को लगता है कि पैट्रोक्लिस इज एक्चुअली एक्िलीज एंड इसीलिए उसे मार देते हैं। एंड अब एक्िलीज इसलिए लड़ता है बिकॉज उसका यंगर कजन मारा जाता है बाय द किंग ऑफ ट्रॉय इन दिस ट्रोजन वॉर। इवेंचुअली हेक्टर इज नॉट गुड इनफ फॉर एक्िलीज उसे मार देता है और फिर उसकी लाश को ड्रैग करता है चैरियट से किंगडम के बाहर तक। लेकिन इस पूरे डिफीट के बाद भी उनका जो मेन किंग थे वो अब तक जिंदा थे। पैरिस भी जिंदा था एंड ये लोग 10 साल तक इस किंगडम की वॉल्स या दीवार के अंदर ये 5 किंगडम मिलकर भी घुस नहीं पाते। तब ओडिसी की हीरो ओडियस एक और सजेशन देते हैं। इसको बोला जाता है द ट्रोजन हॉर्स प्लान और इस प्लान के हिसाब से ये लोग एक लकड़ी का हॉर्स बनाते हैं बहुत बड़ा एंड कोस्ट पर रख देते हैं जिसके बाद सुबह में जब ट्रॉय का किंग एंड प्रिंस देखने आते हैं तो बोला जाता है एंड ओडियस एंड एक्िलीज जैसे कुछ लोग इस ट्रोजन वॉर हॉर्स के अंदर छुप जाते हैं। ट्रोजन्स इस हॉर्स को एज विक्ट्री सिंबल अपने किंगडम के अंदर ले जाते हैं जिसके बाद ये वॉरियर्स इस हॉर्स के अंदर से रात को निकलकर गेट्स खोल देते हैं बाकी आर्मीज के अंदर आने का बाय चीटिंग। फिल्म के एंड में पैरिस एक्िलीज के हील पर एरो मार के उसे मार देता है बिकॉज दैट वाज द ओनली पार्ट जो वल्नरेबल था। ब्राइसिस एगेमेम्नॉन को मार देती है। पैरिस और हेलेन ट्रॉय से एस्केप कर जाते हैं लेकिन ये मूवी में लिबर्टी ली गई है। ऐसा माना जाता है कि इन रियलिटी हेलेन को वापस लेके जाया जाता है मेनेलिस के किंगडम में एंड इस वॉर के बाद ओडियस निकलते हैं अपने घर। इस मूवी के अंदर कुछ एंगल्स निकाले गए थे जो भगवान से रिलेटेड एंगल्स थे इन द रियल बुक्स जो लिखी गई थी होमर से। जैसे एथीना ग्रीक किंग्स को सपोर्ट करते हैं
एफ्रोडाइट हेलेन और पेरिस के साथ थे, अपोलो ट्रोजन्स को सपोर्ट करते हैं एंड पोसाइडन ओडियस की जर्नी में उसे सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स देते हैं, जो हमें दिखेगा यहाँ पर इस मूवी में। इलियाड जो पहली बुक थी, ये हेक्टर के फ्यूनरल के आसपास खत्म हो जाती है, मतलब कि ओडिसी की थोड़ी बहुत जर्नी हमें दिखाई जाती है ट्रॉय मूवी में, क्योंकि इलियाड में ट्रोजन हॉर्स का कोई एंगल नहीं था। ऑल्सो इस मूवी के अंदर एक्लिस की मदर थेटिस ने उसे जब डुबोया था पानी में, ये पूरा एंगल निकाल दिया गया है। फिल्म में हेक्टर मेनेलिस को मार देता है, लेकिन ट्रेडिशनली मेनेलिस सर्वाइव करता है और हेलेन उसके साथ वापस जाती है। ब्राइसिस मारती है एगामेम्नॉन को मूवी में, इन रियलिटी एगामेम्नॉन मरता नहीं है, वापस जाता है और उसकी वाइफ क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसका लवर एगिथिस उसे मारता है। ऑल्सो ऐसा माना जाता है कि पेरिस उस ट्रोजन हॉर्स इंसिडेंट से पहले ही मर जाता है, जबकि इस मूवी में दिखाया गया है कि दोनों लवर्स एस्केप कर जाते हैं। फिल्म में एगामेम्नॉन प्रियम किंग को मार देता है, द किंग ऑफ ट्रोजन, लेकिन इन ट्रेडिशनल ग्रीक माइथोलॉजी माना जाता है कि इस पूरे किंगडम के फॉल के बाद नियोप्टोलेमस प्रियम को मारता है। इस मूवी के अंदर पेट्रोक्लिस को अकिलीस का छोटा कजन दिखाया जाता है, लेकिन इन ग्रीक माइथोलॉजी ये क्लोज कंपेनियन एंड रिस्पेक्टेबल वॉरियर्स थे। ऑल्सो ब्राइसिस एज पर ग्रीक माइथोलॉजी एक कजन नहीं है, ना ही एक प्रीस्टेस है, एक कैप्चर्ड मेंबर थी और रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। सो ओडिसी में एग्जैक्टली इसके बाद क्या होगा? ट्रोजन वॉर हॉर्स तो हमें दिखाया गया है ट्रेलर में, तो वो तो दिखेगा। पोसाइडन द ग्रीक गॉड ऑफ वाटर, इनका ओडियस की जर्नी को डिफिकल्ट बनाना। साइक्लॉप्स पॉलीफेमस, सर्के, साइरेंस, स्काइला और चैरेब्दिस, कैलिप्सो का आइलैंड। इथाका पे पेनेलोपे की शादी पर प्रेशर डालने वाले शूटर जिन्हें लगता है कि ऑडियस कभी वापस नहीं आएगा। टेलीमाचुस को अपने फादर को ढूंढना, ओडिसियस का डिस्गाइज में अपने किंगडम में वापस आना और अपने घर में राजा को रिक्लेम करना। सो नाउ यू नो एंड यू आर प्रिपेयर्ड कि ओडिसी में आप क्या देखोगे और उसके पहले इवेंट्स क्या हुए हैं। अगर आप फिर भी इसे इन डेप्थ समझना चाहते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द क्वेश्चंस बिलो एंड मैं नीचे कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। एंड आई होप ये वीडियो देखकर आपको कुछ ना कुछ एक पर्सपेक्टिव मिला कि ग्रैंड मैग्निम ओपस जो क्रिस्टोफर नोलन बना रहे हैं, इसे देखने समझने से पहले व्हाट यू शुड नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आनंद वर्स। इस वीडियो को हाइप कर सकते हो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।